मुख्यमंत्री आखिर प्रयास कर रहे हैं तो शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो इसे वापस लो। आज चुनाव है पंजाब हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, जिसे सफल बनाने की कवायद में लगातार बिहार की सरकार और बिहार प्रशासन जुटी हुई है। लेकिन इससे अलग हटकर आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जहां बिहार में शराब की तस्करी की जाती है। कई बार छापेमारी की गई, जहां पर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया, शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कोशिश चल रही है बिहार में शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से सफल बनाने की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। खुद महागठबंधन सरकार के अंतर्गत हम पार्टी के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून को लेकर ये कहते आए हैं कि जो आधा पौने लीटर शराब पीता है उन्हें बख्श देना चाहिए। जो बड़े लेवल पर शराब की तस्करी करता है उन पर ध्यान देना चाहिए। कोई अगर थोड़ा सा शराब का सेवन ही कर ले अपनी थकान मिटाने के लिए तो इसमें क्या हर्ज है। इतना ही नहीं, जदयू की बात की जाए तो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से विफल बता दिया और कहा कि सिर्फ सरकार के द्वारा पेड़ चढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक ये कानून सफल नहीं होगा। अब इन सारी कड़ियों के बीच भाजपा को मौका मिला है जमकर हमला करने का बिहार की सरकार पर, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर। तो वहीं जैसे ही केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह पटना पहुंचे, उन्होंने बिहार में चल रहे पिछले 1 साल की गतिविधियों को मीडिया कर्मियों के सामने गिनवाया और कहा कि देख लीजिए बिहार में शराबबंदी का क्या हाल है। ये पूरी तरीके से विफल है, जिसे झूठा जो है सफल साबित करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। ऐसे में गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून को बिहार से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यहां सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। यहां किसी प्रकार का कोई कानून स्थापित नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह का जैसे ही वो पटना पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने शराबबंदी कानून को विफल बताते हुए इसे बिहार से पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही है। जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कैसे उन्होंने हमला साधा है, छोड़े जाते उनकी पूरी बातों के साथ। दुर्भाग्य है इस देश का कि हिंदुओं को अपमानित कांग्रेस शुरू से करते हैं। कभी हिंदू कट्टरपंथी टेररिज्म की बात की, अब हिंदू धार्मिक स्थलों पर प्रहार किया है हिंदुओं के ऊपर। तो ये कांग्रेस पार्टी शुरू से हिंदुओं के ऊपर प्रहार करके तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। राहुल गांधी क्यों चुप है इस पे? राहुल गांधी खुद कई बार हिंदुओं पर प्रहार कर चुके हैं। भले चुनाव में वो जनेऊधारी और त्रिपुंडधारी बन जाए। अच्छा, बिहार के सीएम बोलते हैं कि शराबबंदी है, लेकिन इन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं फेल है। इस पर मुझे लगता है कि इस राज्य में पूरे 1 साल के समाचार पत्र, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको संकलित करके देखा जाए कि मुख्यमंत्री आखिर प्रयास कर रहे हैं तो शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो इसे वापस लो। आज चुनाव है पंजाब हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव तो आएगा दिसंबर 8 को। लेकिन पहली बार जैसे उत्तर प्रदेश में 37 साल का रिकॉर्ड चेंज हुआ, जोगी जी दोबारा हुए, वैसे ही हिमाचल में रिवाज का बदले।